जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। कभी कभी सोचते हैं कि प्रोग्राम कहां से शुरू करें, क्योंकि हम माशी तौर पे कंगले हैं, सियासी तौर पे नाकारा हैं और इखलाकी तौर पे हम शर्मिंदा हैं। इस मुल्क में हर चीज़ का फुकदान है, तो फुकदान के साथ हम किसी भी फुकदान पे बात करेंगे तो हमें सिर्फ शर्मिंदगी होगी, क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं हैं। आटा ले लेता है तो आटा से रोटी बना लेता है, तो उसके पास सालन ख़रीदने के पैसे नहीं होते। अगर इसके भी पैसे आ जाए तो सफ़र करने के लिए पेट्रोल में डलवाने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि माशी तौर पर इस डूबी आवाम का हाल जानने के लिए सियासतदानों के पास वक्त नहीं है, क्योंकि सारे सियासतदान अपनी अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं। कानून कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, लेकिन आज के दिन में भी इस बात को तो हम तय कर चुके हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन आज भी एक सबसे बड़ा सवाल है इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद दोनों सूबों में, कि क्या इलेक्शन उस तारीख को भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो तमाम इदारे जिन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट करना है वो इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो इलेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। तो इसी सब पे हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ जो कि इमरान खान साहब समझे जाते हैं, उनकी अदालतों में पेशियाँ जब भी होती हैं मुल्क में एक सियासी कोहराम बर्पा होता है और सियासत नया रंग ले लेती है। तो हम इस पर भी बात करेंगे इमरान खान साहब की सियासी पेशियों पे जो सियासत गरवाई जाती है उसका नतीजा क्या निकलेगा, और माशी हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब हसन साहब ने। हसन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद चीमा साहब को हमने दावत दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का बंदा बुलाने से पहले पंजाब पुलिस से या इस्लामाबाद पुलिस से पूछ लेना चाहिए कि हम बंदा बुलाएं या ना बुलाएं। तो अभी तक उनकी इतलात जो हैं वो हमें मिल नहीं पा रही। सुबह उनके घर भी पुलिस गई थी, एक CCTV फुटेज जो है वो उनके घर का शेयर किया गया था। ऑफकोर्स वो उनके घर का था, मैं पर्सनली उस घर में गया हूँ, तो वाकई उन्हीं के घर की एंट्रेंस थी जहाँ वो पुलिस थी। और अब अगर उनसे रब्ता हो गया तो हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। लेकिन अगली दफ़ा मैं अपने प्रोड्यूसर एहसन से कहूँगा कि पहले पंजाब पुलिस के DGPR से पूछ लिया करे कि ये बंदा असी लैंड लगे कि फाड़ते नहीं लोगे, सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर शो। एहसान अयूब साहब, हसन अयूब साहब, मैं ज़रा देखते कुछ देर वेट कर लेते हैं चीमा साहब का, फिर ज़रा पॉलिटिकल चीज़ों पे आते हैं। माशी सूरत हाल अबतल हो चुकी है, उस पर हुकूमत नाकाम है, पर वो नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर देखें, बात यह है कि आपकी इकॉनमी जो है वो, आपको याद होगा शब्बर जैदी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और जितनी जल्दी अगर हम इस बात का जो है वो एहसास कर लें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और उसी के मुनासिबत से अपने इक़दाम करें तो उतना ही बेहतर है। क्योंकि जब उन्होंने कहा और उसके बाद उन पर बड़ी तनकीद हुई थी, अगर आपको याद हो, तो फिर शब्बर जैदी साहब को अपना जो बयान है वो एक तरीके से वापस लिया उन्होंने, लेकिन कर चुका है, अगर होगा कंडीशन में लेकर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही थी। अच्छा, अब आप देखें, जब से ये हुकूमत आई है, जब हुकूमत आई तो इसको विरसे में क्या मिला? इसको विरसे में जो है आपके जो जितने करते हैं वो बढ़ चुके थे। जो रीपेमेंट्स आप करते थे, यानी सपोजिटली पहले अगर आप 10 रुपये रीपे करते थे सालाना, तो इमरान खान साहब जब गए तो फिर आप तकरीबन उसको 25 रुपये से 30 रुपये रीपे कर रहे थे, यानी 25 और 30 के दरमियान, यानी 28-29 रुपये आप रीपे कर रहे थे। अभी आप देखें कि जी जाते जाते उन्होंने जो PDL का जो है वो एक नया तोहफा दे के गए कौम को, कि बज़ाहिर तो उन्होंने 30 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर की जो सब्सिडी थी, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आपके पास जो आपका एग्रीमेंट था जो IMF के साथ, तो वो बड़ा मुतासर हुआ। सवाल ये है, नहीं, अगले महीने शहबाज शरीफ साहब पहली सालगिरह का केक काटेंगे अपनी हुकूमत की जी, तो भाई इनकी भी कोई जिम्मेदारी है ना कि IMF वाले इनकी बात तक करने को तैयार नहीं है। इसहाक डार एक अमरीकी सफीर की मिन्नतें कर रहा है, मिन्नतें, पाँव को हाथ नहीं लगाया, बाकी उसने सारी मिन्नतें कर ली। मतलब जब आपकी औकात यहाँ तक गिर जाए तो कहीं ना कहीं यू आर द रिस्पॉन्सिबल एज वेल ना। हम इनको बिल्कुल तो साइडलाइन नहीं कर सकते ना सर। देखिए, बात ये है कि आपकी ना इकॉनमी कतर की थी, ना आपकी इकॉनमी कुवैत की थी, ना आपकी इकॉनमी बुरी भी तो नहीं सी ना जी, ऐसी बुरी थी ना। आप देखें कि आप वो शाह खर्ची जो कि आपने की, जो 80 रुपये, जो 50 रुपये PDL बढ़ानी थी, तो आपने 30 रुपये कीमत कम कर दी, बढ़ाने की जगह कम कर दी, यानी 80 रुपये पर लीटर आप जो है वो पूरे मुल्क के लिए आपने वो कर दिया। टारगेटेड सब्सिडी देते तो तब भी कोई बात बंदा मान सकता है। ये तो उन्होंने चीमा साहब जैसा बंदा जो लक्ष्य चलाता है, जो मर्सिडीज चलाता है, उसको भी ये सब्सिडी दे दी गई। सर इसहाक डार रिस्पांसिबल है कि नहीं है? सर इसहाक डार साहब बिल्कुल रिस्पांसिबल है कि उनके जो है तोलना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था। इसहाक डार साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन डिलीवरी ऑन ग्राउंड उनकी सिफर थी। लेकिन
ये बात भी आपको मद्देनजर रखनी चाहिए कि बहती गंगा में हर एक ने हाथ धोया है, और जिस तरीके से हाथ इमरान खान साहब धो के गए हैं जब उनको नजर आ गया गुज़श्ता साल कि हुकूमत जा रही है, तो वो बेसिकली एक हीनियस क्राइम था, और इसकी जिम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब भी हैं और उनके एडवाइजर हैं जिन्होंने उनको ये मशवरा दिया था। चीमा साहब, अगर आपको सर आवाज आ रही है, पहले तो मुझे खतरा था कि कहीं पंजाब पुलिस मेरे भाई को साथ ना लेगी हो सर। एक तो ये बताएं कि वो वीडियो, मुझे तो लगा मैं आपके घर आया हूं, वो आपके घर की है सर, वो क्यों आई थी पुलिस, अगर आई थी तो सर? चीमा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली साथ हैं हसन वसीम साहब? याद नहीं है कि किसी पर्चे में आवाज आ रही है चीमा साहब आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। मैंने कहा मेरा किसी पर्चे में नाम तो नहीं है, FIR तो मेरे केस नहीं थी, लेकिन रात मेरे घर जो पुलिस आई वो तकरीबन 50 से ज्यादा लोग थे, और SP साहब या SSP साहब थे वो जो उनको यू कैन से लीड कर रहे थे। मोटरसाइकिलें थी, डाले को 5-6 थे, जीपें थी, और उन्होंने अटैक किया बाकायदा, घर तोड़ा, कैमरे ले गए, दरवाजे तोड़े कमरों के। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि फस्तायत का एक बदतरीन दौर है इस मुल्क में, जहाँ पे आपके FIR ना हो, सर्च वारंट ना हो, कोई और चीज ना हो, फिर भी आप किसी के चादर और चार दीवारी पामाल करें या लोगों की दीवारें कराएं या आंसू गैस फेंकें। तो हम क्योंकि कई दिन से भुगत रहे थे, ज़मान पार्क भी भुगत रहे थे, तो ज़मान पार्क से फिर हमारे घर तक पहुँच गए। सो मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह यही है, जो बात अभी मेरे दोस्त में, जो मैं लेट ज्वाइन किया, मुझे नाम नहीं, हसन अयूब साहब है सर, सीनियर साहबी तजज़ियाकार हैं हमारे साथ। मैं इनसे इकोनॉमी का सवाल पूछ रहा था, आप क्या? हसन अयूब साहब जो बात कर रहे थे कि वो तो चलो अपने अंदाज में साथियों की बड़ी मौज होती है, ये दरमियान वालों की बड़ी मौज होती है, कभी किसी तरह बात लगे, कभी किसी तरह कंक्लूड नहीं करते। तो बेसिक जो बात है कि इस वक्त देखें 2-3 फिगर मोटी मोटी करें, हम कोई ज्यादा बात नहीं करते, कि तकरीबन को 46% महंगाई हुई है इसमें आपकी फूड इन्फ्लेशन, और तकरीबन इसके लगभग ही हुई है आपकी एनर्जी इन्फ्लेशन। ये दो चीजें हैं जो ज्यादा डे टू डे इम्पैक्ट करती हैं, गरीब आदमी को या हर एक को करती हैं, गरीब को ज्यादा करती हैं। अब एक चीज ये हुई है, दूसरी तरफ हुआ कि आपकी 67% ऑटो की सेल कम हो गई है, मतलब कारें हों या मोटरसाइकिल हों या ट्रैक्टर हों, 67% सेल कम हो गई, ये 33% रह गई बाकी। चीमा साहब, कथा कलामी की माफी चाह रहा हूं सर, आपके फिगर से हसन अयूब भी डिनाई नहीं कर रहे सर, ना मैं डिनाई कर, फिगर्स आर वेरी करेक्ट सर, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट हसन भाई का पॉइंट क्या है सर? हसन भाई का पॉइंट क्या है सर? उस पे फोकस आ जाए तो सर जवाब मिल जाएगा। बात कंक्लूड करने देना, फिक्र बनाने देना सर। अच्छा, अब ये जो आप कह लें जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो जब आई थी तो इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, जो ये कह रहे हैं ना, तो ये हो गया वो हो गया, ये ऐसा नहीं था। आप फरवरी आप कह लें 2022 की रिपोर्ट देखें IMF की, तो IMF 4 लफ्ज लिखता है, कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है, सस्टेनेबल है, इंक्लूसिव है। ये आप कह लें कि ये इसकी खूबी है, मतलब इंक्लूसिव, फास्ट ग्रोइंग, और ये आप तब की बात कर रहे हैं जब वी वर इन द प्लान ऑफ द IMF। हसन भाई बात कर रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ने वो जो मुज़ाकरात करने थे वो किए ही नहीं ना सर, दो डिफरेंट सिनेरियो बता रहे हैं। हसन भाई बता रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे यार 1 मिनट ब्रेक लगा, प्लीज हसन ब्रेक लगाएं जरा। मैं अच्छा मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त, उसके बाद भी IMF की आपको किस्तें आई, और उस वक्त भी हम नेगोशिएशन में थे कि हम IMF को प्रोग्राम जो है वो जा रहा था, अपने ट्रैक पे जा रहा था। अब जो अगली बात मैं करने लगा हूँ, अब अगर आपको पता लगे कि 3 साल आपको खरीदे हुए मीडिया ने रगड़ा लगाया है कि हम बड़े निकम्मे हैं, हम बड़े नालायक हैं, हमारे दौर में महंगाई हुई है वगैरह वगैरह, और कराने वाला एक जर्नैल हो, और वो आप कह लें कि बाकायदा पे कर रहा हो, अच्छा तो फिर और 3.5 साल बाद, हर 3.5 साल बाद उसको खारिश हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट गिरा दे वो कोई ना कोई, और ये आप कह लें कि कभी पाकिस्तान में दोबारा हिस्ट्री में कोई गवर्नमेंट रिपीट ना करे, तो आपको समझ आ जाती कि पैटर्न क्या है। जब पैटर्न की समझ आ जाए तो फिर आप ये नहीं हो सकता कि हम अनपॉपुलर होते रहें उनके लिए कि जो हमें गिराना चाह रहे हैं। चीमा साहब टाइम ज्यादा हो जाएगा सर, पॉइंट वहीं सस्टेन करता है। मैं इंडोर्स करता हूं जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, मैं इंडोर्स करता हूं जो हसन अयूब साहब कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर ऑडियंस कंफ्यूज कर दिया सर आपने। ऑडियंस को ये बताइए कि चीमा साहब जस्टिफाई कर रहे हैं व्हेन यू वर इन द प्लान ऑफ द IMF, हसन भाई कह रहे हैं कि भाई डिसकंटिन्यू कर दिया ना आपने IMF प्लान। अगर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है तो IMF प्लान के डिसकंटिन्यू होने पे हुआ है, तो इसका मतलब है अपोजिशन, हुकूमत या और हसन दोनों ठीक कह रहे हैं सर कि यू आर द रिस्पांसिबल बिकॉज यू वर द गवर्नमेंट एट दैट टाइम ना सर।
मैं कह रहा हूं कि हमने 3.5 साल परफॉर्म किया तो बेस्ट परफॉर्म किया, और जब हमें ये पता चला कि जनाब सुपर किंग जो है उसको खारिश हो रही है, उसने सौदा कर लिया है, उसने ये काम अच्छा, कर लिया मैं है। इस पे आता हूँ सर, मैं इस पे आता हूँ यार मुझे राणा फिक्र साहब। बोल लेना, फिक्र है मुझे बोल लेने दे, मैंने इसको माफ नहीं करना, ठीक है, मुझे बोल लेने दे। ओ सर गल मुझे सुनो, पता तुसी लगा मेरा कि- शो बंद कराना नहीं, माफ करना ते हाई कोर्ट चले जाओ ना सर प्लीज। अच्छा, मैं फाइल कह द रहा हूं रेफरेंस अगेंस्ट दैट जर्नल, जो भी है वो जर्नल है या जर्नल है जो भी है सर। खारिश हो गई, चीमा साहब आप सुपर उसको किंग उस पे रेफरेंस फाइल कर देना, आप मेरा शो बंद कराना चाहते हैं। किंग को खारिश हो गई और मुझे सर पता तो लगा। तुसी केस कर दो ना जाके, अदालत वैसे थोड़े नाल ने सर, मतलब अच्छा मैनू ही दसना है आके, मैनू दस के कुछ भी नहीं होना। राणा साहब किंग को क्यों माफ- मैं आता हूँ आपकी तरफ, आता हूँ राणा साहब। जी जी सर इकोनॉमी नहीं संभल सकी आपसे सर, और इकोनॉमी और बदतर होती जाएगी, बिकॉज आपका एक बैकग्राउंड भी है इकोनॉमी का। तो ये क्या करेंगे, क्या कैसे वोट मांगेंगे आप फैसलाबाद में उन लोगों से जाके जो 50 रुपए का आटा लेता था इमरान खान के दौर में, और राणा साहब की हुकूमत में आके 150 का आटा नहीं मिल रहा, डबल हर चीज डबल रेट पे चलेगी। ट्रिपल हो गई है जी, डबल भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मुझे भी थोड़ी सी जरा स्टोरी सुना लेने दें, सबने सुनाई है अपनी सर अपनी। मैं पूरे 5 मिनट दूंगा, पूरे 5 चले, मिनट आपको भी। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा। नहीं पूरे देखिए, टाइम ले आप। टैक्स टू जीडीपी हम 11% पे छोड़ के गए, रेवेन्यू टू जीडीपी वो ये 8.5% पे ले आए अपने 3.5 सालों में, जिसका मतलब है कि फिस्कल इनडिसिप्लिन रहा। जो प्राइमरी डेफिसिट होता है जिसमें सूद को आप निकाल दें, वो हमारे पूरे 5 साल की एवरेज उसकी 1% थी, और मनफी 1%। आप कह लें कि हम सूद को भी यानी कि उसके सूद को निकालने के बावजूद हमारा जो था वो प्राइमरी डेफिसिट था। पीटीआई के 4 साल दौर का एवरेज 2.2 था मनफी। इसका मतलब है इन्होंने तकरीबन 110% जो है वो फिस्कल इनडिसिप्लिन को सर मैं बढ़ाया। आपके हल्के के राणा साहब बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे इन लॉज वहां से हैं। यकीन करें कि आपके हल्के में शायद 5 लोग होंगे जिनको ये फिगर समझ आते हैं। सर देसी गल करो ना, वोटर तो वोट मंगना ना, तुसी कम ऑन द देसी पॉइंट सर, कि वोट मांगना है आपने भाई, कैसे मांगेंगे, कैसे उस वोटर को जस्टिफाई करेंगे सर? बता रहा हूं, सुन तो लेना। देखें, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इन्होंने माशी तबाही लेके आए, किस तरीके से ले आए। कर्जे बहुत ज्यादा लिए, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लिए। कोरोना ने इनका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंप्रूव कर दिया, इनको डॉलर अच्छे मिल गए, कुछ डेट मौखर हो गया, कुछ इनको असिस्टेंस आ गई, $20 अरब के स्टेट बैंक के रिजर्व्स हो गए अगस्त 2021 के अंदर, वो इन्होंने जाया कर दिया। और वो जब आईएमएफ के प्रोग्राम से ये बाहर निकले तो इन्होंने एक ट्रस्ट डेफिसिट बना दिया। हमने क्या किया? देखिए, हमने तो सिर्फ आईएमएफ की शराइत पूरी की है अपने पूरे और 1 उसके साल बाद के भी अंदर। प्रोग्राम बहाल नहीं हो उसके सका, बाद ये भी अभी भी बताइए। डिले है जी, सुन ले। हमने आईएमएफ की शराइत पूरी की है और अभी तक डिले है क्योंकि और काम करने की जरूरत है। कोई हमें जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो फ्रेंडली ममालिक हैं, कोई सूरतें, तो हमने क्या किया? हमने तो फिस्कल डिसिप्लिन लेके आए। हमने तो जो वो सुराख थे, जो ये सर्कुलर डेट जो है 1100 अरब का 2600 अरब पे लेके, सर आप सही कह रहे हैं एहसान साहब, राणा साहब। सो एडमिट दिस के आप लोग नाकाम हो गए आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली में भी, कम से कम इतनी नाकामी को तो ऑन कर लेना सर। हमने 7th रिव्यू मुकम्मल किया। अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द जो है आने वाले दिनों में हम लोग बाकी भी जो 8th और 9th भी है वो भी मुकम्मल करेंगे। हमने सारे वो प्रायर एक्शंस जो है वो कर लिए। हमें अभी भी चैलेंजेस हैं मौजूद, लेकिन हम वो उस तरफ हम गामजन हैं। तो हमने उस चीज की सजा भुगती, जो शराइतें हमने पूरी की आईएमएफ की वो हमने भुगती। लेकिन हमने क्या किया? हमने फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया। 2 चीजें हमने की। एक, गैस का जो सर्कुलर डेट था उसके फ्लो को हमने खत्म कर दिया। अब गैस का सर्कुलर डेट नहीं बन रहा। जो बिजली का जो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट था, वहां हमने जो है रिफॉर्म्स लेके आए, प्राइसेस हमने इंक्रीज की, पॉलिटिकल कॉस्ट पे की। उसके अलावा जो हमने ये टैक्सेस वगैरह लगाए, वो सारे इकदाम किए ताकि आईएमएफ की शराइत जो है वो मुकम्मल हो और हम आगे बढ़े। उसकी सजा हमें मिल रही है कि महंगाई ज्यादा है, रुपया डिवैल्यू हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि हमने जिम्मेदारी अपनी पूरी की और आगे भी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। नहीं, गवर्नमेंट में आने से पहले दावे तो किए थे ना आपने कि राणा साहब माजरत के साथ कि आपने दावे किए थे कि जी हम जो है ये इकॉनमी को आगे लेके चलेंगे, वरना अगर इमरान खान रहा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर जब आप आए तो आपने आवाम के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी। राणा साहब ये बताएं, आपके मरहूम वालिद मुझे याद है, वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त उस ज़माने में जो इकॉनमी थी। लेकिन जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने दावा किया था कि हम जो है शब रोज़
जो है वो शबाना रोज मेहनत करेंगे और हम मुल्क को जो है दोबारा ट्रैक पर डालेंगे। लेकिन माजरत के साथ आज मेरे जैसे आदमी के लिए भी जो अपनी लिविंग है वो बड़ी मुश्किल हो चुकी है। इस बात को एडमिट करें। आप लोग ये बात एडमिट क्यों नहीं करते? मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है। आपने खुद किया, रमजान का महीना था, मियां शहबाज साहब ने तकरीर की और आज दूसरा रमजान मुबारक आने वाला है और अमल दरामद नहीं कर सके आप। देखिए, बिल्कुल जो दावे किए गए और फिर जो हकायक सामने आए और जिस तरह के चैलेंजेस दुनिया के अंदर थे, अभी 40 से ज्यादा ममालिक जो हैं वो IMF के प्रोग्राम में हैं। इस वक्त जो है यूके की जो हालत है, जो अमेरिका की हालत है, यूरोप की हालत है, वहां हर लिहाज से हर दुनिया में इन्फ्लेशन का मसला है। पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें कोई बफर नहीं था। वो ये जो एक्सटर्नैलिटीज थी, सर वेरी राइट, ब्रेक का कहा जा रहा है सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद सियासी इंतकाम नहीं है तो ये जो सैकड़ों FIR हैं इमरान और तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। 100 से ज्यादा लोग लाहौर में पकड़े जा चुके हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान। तो ये फिर क्या है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरी लाहौर में हसन साहब अपने 2 सहाफ़ियों से बात हुई है। लोगों ने इसको कंफर्म किया है कि एक लिस्ट मुरतब की गई जो 700 से ज़ायद लोगों की है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनकी लीडरशिप और वो लोग शामिल हैं जो इन जलसों को फैसिलिटेट भी करते हैं। और उसमें से कुछ 101 लोग ऐसे हैं, 100 से ज़ायद नंबर है जो पुलिस ने पकड़ भी जिनको लिया। तो ये सब कुछ सियासी इंतकाम नहीं है तो और क्या है सर? आप बजा फरमा रहे, डिटेंशन लिस्ट बन चुकी है, ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पूरे पंजाब की, इस्लामाबाद की, इवन के KP में भी जो है वो होगी और सिंध के अंदर भी मुमकिन तौर पर हो सकती है डिटेंशन लिस्ट बन चुकी हो। इस वक्त देखें इमरान खान साहब और जो गवर्नमेंट है वो आमने सामने आ चुके हैं। अब एक बेसिकली ये हेड ऑन इनकी फाइट होनी है। कभी इमरान खान साहब हावी होंगे, कभी गवर्नमेंट हावी होगी, कभी क्या होगा, नशीबो फराज इसको देखने के मिलेंगे। लेकिन ये अब जो खेल शुरू पड़ा है ये नर्व्स का है। जैसे आपने 2014 में देखा था कि धरना शुरू हुआ था तो जैसे पैट और PTI इकट्ठे निकले थे, उस टाइम जो लोग, जितने लोगों को वो लेकर आज आए थे आज़ादी मार्च में, वो नंबर शायद अभी तक जो है वो मोमेंटम दोबारा इमरान खान साहब हासिल नहीं कर सके। उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं। एक बात यह है कि उनका जो वर्कर है उनको पहले 25 मई को बुलाया, फिर उन्होंने उसके बाद अभी नवंबर में कॉल दी, अब फिर ये तीसरी मरतबा जो है उनके ऊपर चार्ज एक किस्म का शुरू हो पड़ा, क्योंकि चार्जेस फ्रेम होने थे एडिशनल सेशन जज की अदालत में, तो उस पर उन्होंने जो है फर्द जुर्म से उन्होंने बचना था। और उस हवाले से जब वो ज़्यादा लोगों को लेकर आए तो आगे से हालात कशीदा हो जाते हैं। लेकिन देखिए आप अगर ठीक है ना सर, पॉलिटिकल लीडर है, लोगों को लेके आ सकता है, उसको मना थोड़ी है कानून। जी बिल्कुल मना है जी, जी बिल्कुल मना है। आप अदालत के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। आप 50 बंदा भी अदालत के बाहर नहीं लेकर आ सकते। और अगर 50 बंदा लेकर आएंगे तो ये अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की पनामा में पेश होता था, वहां भी 1000-1500 बंदा, सर बिल्कुल 1000 बंदा नहीं आ सकता था जी। जो आप कह रहे हैं कि I8 में 1500-2000 बंदा होता था सर, वो JIT थी, वो जुडिशियल फोरम नहीं था, वो इन्वेस्टिगेशन थी या इंक्वायरी थी। अब ये जो है ये जुडिशियल फोरम है, जो एडिशनल सेशन जज है ये ट्रायल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट के अंदर इसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। हाँ, क्या जो नैब अदालत के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आते थे या मरीम नवाज साहिबा आती थी, उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट भी थी। तो अगर आपको याद हो तो SN इकबाल साहब उस वक्त वजीर दाखिला थे, वफाकी वजीर दाखिला। जब उन्होंने जुडिशियल कम्प्लेक्स में जाने की कोशिश की तो उनको उनके सबॉर्डिनेट इदारा था रेंजर्स, उन्होंने रोक दिया वहां पर और वो फिर अंदर जा नहीं सके। उन्होंने बड़ा डायलॉग दिया था, उन्होंने कहा था जी कि वो बनाना रिपब्लिक नहीं है और जो रेंजर्स का इंचार्ज है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। के साथ हो रहा है उनका रिएक्शन तो ठीक है ना सर? सर जी देखें इमरान खान साहब के साथ जो जमान पार्क हुआ, खान साहब जब इस्लामाबाद आ रहे थे, ये जो ट्रेंड सेट हो रहे हैं ये भी तो गलत है। देखिए दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन जो तर्ज अमल है वो क्या था कि जब आपने DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद को, जब वो वहां पर जो है वो अदालत के हुक्म पर वो गए वहां पर, ठीक है, शहजाद बुखारी साहब जो है वो, उनका कोई जमीन का तनाजा इमरान खान साहब से नहीं था, उनका कोई लैंड डिस्प्यूट या उनका कोई ऐसा मामला नहीं था जी। वो बटालियन लेकर नहीं गए थे, वो इस्लामाबाद पुलिस के इसकी एड में पंजाब पुलिस जरूर आई थी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के मेरे ख्याल से 25 से ज्यादा एहलकार नहीं थे जिनको पंजाब पुलिस गेट के ऊपर तक तो लेके गई। लेकिन फिर वहां से उसके बाद क्या हुआ कि जब वापस आए तो आज भी उनका घुटना और पांव के ऊपर प्लस्तर जो है वो है। और ये जो DIG ऑपरेशन है ये ग्रेड 20 के अफसर होता है DIG, और DIG के साथ इस किस्म का सलूक किया गया है। रियासत के अंदर रियासत जो है वो रियासत के अंदर रियासत नहीं होनी चाहिए। चीमा साहब ये बात तो बजा है सर, आप तो अदालतों के एहतराम का नारा लगाते हैं, अदालतों ने बुलाया है, मतलब बतौर जिम्मेदार शहरी खान साहब को पेश होना चाहिए। आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, चलो लाहौर हाई कोर्ट, चलो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, चलो जमान पार्क, कब तक चलो चलता रहेगा सर? अदालतों का एहतराम क्यों नहीं होता?
कि शहर का बड़े अजीब सा कानून है कि कुत्ते खुले हैं और पत्थर बंधे हुए हैं। वो मुझे बात नहीं आती उस तरह, लेकिन वो था कि उन्हें कुत्ते पड़ गए तो उन्होंने जमीन से पत्थर उठाने की कोशिश की, तो पत्थर जमीन में दंसा हुआ था, वो उठाया नहीं गया। तो उन्होंने शेर बोला एक, उसका मतलब ये था कि शहर में कुत्ते खुले हैं और पत्थर बंधे हुए हैं। तो देखें, ये अदालत को लोग सबमिट करते हैं जब अदालत के पास इख्तियार हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे मुल्क की अदालत का इख्तियार भी किसी के पास चला गया, मेरे मुल्क की GIT का इख्तियार भी किसी के पास चला गया है, मेरे मुल्क के इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी किसी के पास चला गया है, मेरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का इख्तियार भी किसी के पास चला गया है। सो इस वक्त हसन अयूब जैसे बंदे जिनको आप कह लें कि यू कैन से हमेशा उस साइड पे होते हैं, इनकी और बात है ये, लेकिन जिसको भुगतनी है वो देखें। इस वक्त तो ये गैर इंसानी सा खेल चल रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क में गैर इंसानी सा खेल चल रहा है। हमें, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को इमरान खान का मसला नहीं है, जमशेद चीनी का मसला नहीं है, ये अदनान का भी मसला है, हसन अयूब का भी मसला है, और यहाँ बैठे हुए राना एहसान का भी मसला है। सो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वोट का हक बुनियादी हक है। एक ही किताब है, एक ही जिसमें सारे लोग मुस्तक है, 23 करोड़, उसका नाम आइन है। गैर आइनी काम हो रहे हैं और पता नहीं किस तरह हम इनको डिफेंड कर लेते हैं। नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं चीमा साहब, आप बजा फरमा रहे हैं सर। सेशन कोर्ट बुलाता है तो उसमें पेश होने में इतना तगोदो करने की क्या जरूरत है सर? सवाल जी है। शिकार खेल रहा है, सहूलतकारी हो रही है। जिस इमरान खान को गोलियां मारी गई, जिस इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई और फिर उसे रास्ते में गोलियां लगने के बाद रास्ते में मारने की कोशिश की गई, आज भी हम बार बार कह रहे हैं कि कल भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जब हम आए हैं तो कहा गया, कुछ लोगों को गालियां पड़ी हैं कि जिंदा वापस कैसे चला गया, जिंदा वापस कैसे चला गया। ये बदकिस्मत तरीन दौर है, बदकिस्मत तरीन दौर है। ये मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ, सुनी हुई बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के मुंह से झाग नहीं कर रही है कि जिंदा वापस कैसे चला गया, उनके सामने हम हाथ मार के खड़े हो जाए, जाके उनके सामने जाके हाथ मार के खड़े हो जाए, गोली मारो हमें भाई। ये इस वक्त मैं समझ आइन वालों की और गैर आइनी लोगों सर, चीमा साहब जिनकी तरफ आपका इशारा है, आपने कहा सारे काम वो कर रहे हैं, उनको पहले आपने बहुत ताकतवर बना दिया, फिर आपने उनको इतना कमजोर बना दिया कि वो खान साहब को अगर मारना चाहते तो मार नहीं सके थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड बातें हो रही ना सर, दो बातें। नहीं। आपने कहा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क, 23 करोड़ आबादी का मुल्क एक सिस्टम चला रहा है, वो सिस्टम खान को मारना चाहता है पर मार नहीं सकता, तो कमजोर हुआ वो सिस्टम। सुनना, ये मारने का इख्तियार अल्लाह के पास है, किसी के पास नहीं। ये खुशकिस्मत है, ये दुनिया चल ही तब रही है कि ये मारने का इख्तियार कामिल यकीन है अगर, तो फिर चले जाया करें इमरान खान साहब, लोगों को जरूर बुलाना होता है सर, पूरे मुल्क टेंशन में पड़ जाता है। वैसे यार मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप सवाल कर रहे हैं या मतलब आप मुझे क्या कह रहे हैं। आपको भी पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे भी पता है मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको सच्ची बात है, मुझे अफसोस हो रहा है आपके सवाल का। चीमा साहब, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपनी हिफाजत में रखे जी, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह ताला उनको जो है उनका वजूद कायम रखे और आप लोगों की संतुष्टि को करते रहें। ये तो दुआ है जी। यार एक मिनट सुनना हसन, आप सुनना जी। आप हमारी देखें, इस मुल्क की मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, पूरे ईमान से कह रहा हूँ मैं, इमरान खान इस मुल्क के लोगों को इकट्ठा रखने की ताकत है। एक ही आपके पास नेशनल लीडर है, लोग डंडे से इकट्ठे नहीं होते, लोग कलेक्टिव विजडम से और कलेक्टिव हीरोइज्म से इकट्ठे होते हैं। वो हीरो स्पोर्ट्स के होते हैं, वो हीरो यू कैन से कि मूवी के होते हैं, कल्चर के होते हैं, वो हीरो स्पोर्ट्स के होते हैं, सियासत के होते हैं। लोग पूरे मुल्क में नवाज शरीफ को चाहने वाले हैं, पूरे मुल्क में इमरान खान को चाहने वाले हैं, पूरे मुल्क में शाहीन अफरीदी को चाहने वाले हैं, और उसकी ये कॉमनैलिटी है बलोच के दरमियान, पठान के दरमियान, पंजाबी के दरमियान। अगर वो कहता है कि जनाब पूरे मुल्क में कोई लोग भाजपा को चाहने वाले नहीं है, भाई नहीं है, ठीक है, उन्होंने इकट्ठा नहीं रखना, पैसे रख सके, इकट्ठा हमने रखना है इसको, इकट्ठा इसको भुट्टो ने रखना था, इकट्ठा इसको नवाज शरीफ ने रखना है, इकट्ठा इसको इमरान खान ने रखना है। सर ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, तो खान साहब को राजी कर ले, बात मुज़ाकरात पे आ जाए, सारे सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं। बैठना चाहिए, ये लालच कर रहे हैं, ये लालच कर रहे हैं, बेसिकली अनपॉपुलर होने के बाद लालच कर रहे हैं कि शायद उनकी बुनियाद पे भी बच जाए। राना साहब, दिस इज अ गुड ऑप्शन सर। चीमा साहब कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए सियासतदानों के बीच में, और दूसरी जानिब सर आप तो बड़े मुखालफत करते थे कि सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में मुझे तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके खिलाफ कुछ 100 FIR होंगी। इमरान खान साहब इज द ओनली पर्सन सर कि आपने 100 FIR उस बेचारे के खिलाफ करा दी, कुछ 700 लोगों की लिस्टें बनवा के 300 लोग पकड़वा दिए पाकिस्तान में। सर कब तक चलेगा ये सब?
देखिए, सबसे पहले इमरान खान ने तकसीम की सियासत की है पाकिस्तान के अंदर, कोई कसर नहीं छोड़ी प्रोपेगेंडा और पोलराइज इस मुल्क को करने के लिए। देखिए, आलमी साजिश से ये शुरू हुए, उसके बाद वहां से यूटर्न ले लिया, फिर इन्होंने, मेरी आवाज एको हो रही है काफी ज्यादा यार, इसको एको को ठीक करो हसन। तो देखें, कहने का मकसद ये है कि फिर आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर जिस तरह की गंदी सियासत की गई, IMF को खत लिखे गए, असेंबलियां तोड़ दी गई, ये सारे जो मामला किए गए, और उसके बाद जिस तरीके से तमस्खर उड़ाया जा रहा है अदालती कार्रवाई का, और जिस तरीके से अदालतें भी जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर बाहर ला के दे देती हैं, जो ट्रायल कोर्ट के मामला हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट भी इंटरवीन करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इंटरवीन करता है, ये सारे मामला, और जो आप कह रहे हैं जमान पाक में, देखिए मेरा टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इन्होंने पेट्रोल बम मारे, ये वहां अदालती कार्रवाई पूरी करने के लिए 15 से 20 एहलकार गए, और फिर PTI के कारकुन उन पे हमलावर, पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पेट्रोल बम मारे गए। राणा साहब, मैं बिल्कुल सर आपसे एग्री करता हूं सर। राणा साहब, मेरा पॉइंट एक ले लें सर, मेरा पॉइंट एक ले लें, मेरा पॉइंट ले लें सर। इस बोतल में मोटरसाइकिल से मैं पेट्रोल डालूंगा, उसको आग लगाऊंगा, दिस इज अ पेट्रोल बम। मतलब वो एक सदर बुश था जिसने इराक पूरा तबाह कर डाला केमिकल हथियार ढूंढते हुए, आपने जमान पाक तबाह कर डाला पेट्रोल बम ढूंढते हुए। सर ये मजाक नहीं हो रहा इस मुल्क के साथ सर। फिर आप कहते हैं कि सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। आप इसको इतना सिंपलिफाई मत करें। जब दिस इज टू सिंपलीफाई। इस बोतल में मोटरसाइकिल से मैं पेट्रोल डालूंगा, उसको आग लगाऊंगा, वो बम बन जाएगा। डाल के उसको आग लगाते हैं और किसी पे फेंकते हैं तो वो मर सकता है। जब आप इस बोतल में पेट्रोल डाल के किसी जगह फेंकते हैं तो गाड़ियां जल जाती हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि बोतल में पेट्रोल डाला और फेंक दिया तो कोई बात नहीं। या आप कैसे इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। लोग आइडेंटिफाई करें ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है आपका, आप ठीक कह रहे हैं। आप देखें ना, आप तस्वीर के इस रुख में आएंगे तो लोग वो जमान पार्क पे इस तरह का रेड करना तो नहीं बनता था ना सर। कल को देखें जो राणा सनाउल्लाह के खिलाफ हुआ वो भी गलत था सर। आप गलत कह रहे हैं कि रेड किया गया, रेड नहीं किया गया। वहां 15 से 20 एहलकार गए थे अदालती कार्रवाई को पूरा करने के लिए, उन पे PTI के लोग हमला आवर हुए, फिर दावत दी गई। नहीं, मैं उसके बाद के रेड की बात कर रहा हूं, जब खान साहब इस्लामाबाद आ रहे थे और पीछे से सर्च वारंट लेके वो पहुंचे थे। तो क्यों ना लेके जाएं? उसको भी मैं आपको उसका रैशनल देता हूं कि क्यों ना लेके जाएं। जब आपने एक फोर्टिफाई की जगह ग्रीन बेल्टों के ऊपर कैंप्स लगाए, कि आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इजाजत दी थी कि आपने ग्रीन बेल्टें कवर करनी है, वहां कैंप्स लगाने? वो इलीगल कैंप्स थे। और जब आप फोर्टिफाई करके वहां से आप राणा साहब मॉडल टाउन में वजीर आजम शहबाज शरीफ के घर के बाहर की गली आपने बैरियर से बंद की हुई है, दैट इज इलीगल। आप जाएं वो रायमंड में, वो क्या आपका महल है मरियम साहिबा को नवाज शरीफ का, वहां से मैं गुजर नहीं सकता। पब्लिक रोड, तो उसमें FIR कर देना सर। इक्वल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हम एक पे तो नहीं बात कर सकते। कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। आपने दिया कंपैरिजन मुझे, रायमंड में भी ऐसा है, मॉडल टाउन में भी ऐसा है। सुन ले ना, जवाब सुन ले। लेकिन क्या रायबंड के अंदर जो है वो पुलिस पे हमलावर हुए, वहां से पेट्रोल पंप मारे गए? क्या रायबंड से पथराव हुआ? वो गलत है, मैं कह रहा हूं वो गलत है भाई। आप बड़ा अच्छा होता राणा साहब। गलत है, आपका कंपैरिजन गलत है। वहां क्यों रेड हुआ? जब इमरान खान गया तो क्यों रेड हुआ? अटैक किया गया पुलिस के ऊपर, तो इसलिए रेड हुआ। रेड बनता था कि वहां फोर्टिफिकेशन खत्म करनी थी। नो गो एरिया तो नहीं हो सकता ना जी। तो ये उसकी लॉजिक है। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, हसन अयूब साहब इस पे जरा कमेंट भी कर देंगे। तो एक जल्दी से 30 सेकंड आप ले लें सर। आपको नजर आ रहा है वो बंदा पेट्रोल बम फेंक रहा है, उसमें मसला क्या है? जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे फुटेज आई है उसको स्कैन करें नादरा के अकाउंट के साथ, उस बंदे को उठाएं। मैं नहीं कहूंगा ये सियासी इंतकाम है। आप जाकर वहां चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे। मैं राणा सनाउल्लाह पे भी बोलता था, मैं जो जमान पार्क में पंजाब पुलिस ने किया और जो निगरान वजीर आला, मतलब उसको तो पढ़ लेना चाहिए कि उसकी अपनी जुरिसडिक्शन क्या है। जमान पार्क जो है वो फोर्टिफाई हुआ, उधर अटैक किया गया, पुलिस पे उसको इस्तेमाल किया गया। राणा साहब आप ठीक कह रहे हैं मेरे भाई, पर वो बंदे जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वीडियो में, वो गिरफ्तार करते आप, वो मीडिया के सामने लाते, तो हम कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम नहीं है। साहिबा क्या कह रही थी? यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि हमारे जो PTI के कारकुन है वो पेट्रोल पंप मार रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे से फिर क्या हुआ? आपने बार बार कॉल की अपने कारकुनों के पहुंचो और लड़ाई लड़ो। ये पूरी पार्टी इन्वॉल्व थी। हसन भाई, ये इन्होंने बाय डिजाइन
उन्होंने बाय डिजाइन सर यू आर राइट सर, लेकिन एक बड़ी थिन लाइन है हसन भाई, एक हसन साहब से कमेंट ले लूं मैं, ये बड़ी थिन लाइन है कि ये उसको हम सियासी इंतकाम नहीं करेंगे। जो चीजें राणा साहब कह रहे हैं वो जस्टिफाइड है, पर उसकी आड़ में कहीं ना कहीं सियासी इंतकाम तो हो रहा है ना सर। जो तमाशा लगा जमान पार्क में, उसमें अकेला इमरान खान तो जिम्मेदार नहीं है ना सर, है वो भी जिम्मेदार, अकेला तो नहीं है वो सर। देखिए आई डोंट नो ये कहाँ तक ये बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन जो इतलात मौसूल हो रही हैं और ज़ाहिर बात है वन साइडेड है, जमशेद चीमा साहब इस बात को जो है वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आप ये बताइएगा कि जो इकबाल साहब थे, ये इकबाल साहब अकेले जो है, इनको खाली प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं मिली थी, इनके साथ एक मुस्लिम खान थे और एक आदमी का नाम था महमूद खान। ये तीन लोगों को 2021 में जो है वो प्रेसिडेंशियल पार्डन मिला और फिर ये लोग यहाँ से चले गए थे। ये जो मट्टा का इलाका है, ये वहाँ से इनका ये बिलोंग करते हैं बुनियादी तौर पर सवात पर, और ऐसे भी वो लोग शामिल हैं जिन्होंने हमारे आर्म फोर्सेस के जब ऑपरेशन हो रहा था 2016 में 15 में, उनकी गर्दनें काट कर, ठीक है, और उन्होंने उससे फुटबॉल खेला था। हमारे शोधा के जो कि पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, अफसरान की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों की भी जो है वो मौजूदगी के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि मुसल्ला लोग थे। अब आज का जो वाक़या है, अली मीन गंडापुर साहब ने एक चेक पोस्ट पर जो कि केपी और पंजाब के दरमियान में है, वहाँ पर फायरिंग की है और उसकी FIR का इंदराज हो चुका है। अब ये देखिए, जब इस किस्म की हरकतें होंगी, इस किस्म के वाक़यात होंगे, गॉड नोज बेटर कि ये वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। अगर वो गलत हैं तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है उसको वो डिस्प्यूट करें और वहाँ से क्लियर होकर निकलें, अगर ये विक्टिमाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अदालतों के सामने इनको पेश होना होगा, और कोई शख्स इनफरादी तौर पर स्टेट से ऊपर नहीं हो सकता। देखिए बात यह है कि हमने माजी में देखा कि इसका फिर नुकसान भी होता है। नवाब अकबर भुगटी जो कि चले गए थे पहाड़ों में, उनका भी एक वाक़या हुआ, उसके बाद बलूचिस्तान को नुकसान हुआ। वो भी पाकिस्तानी शहरी थे, इमरान खान साहब, उनकी जमात पाकिस्तानी लोग हैं और फौज भी पाकिस्तानी है और हमारी रियासती मशीनरी भी जो है वो पाकिस्तानी है। तो मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। लड़ाई करेंगे तसादुम की तरफ बढ़ेंगे, हालात और ख़राब होंगे, और गॉड फॉरबिड फिर मेरे अजीज हमवतनों भी हो जाता होता है। हमारी तारीख गवाह है, 70 साल में हमने देखे कितना अरसा मेरे अजीज हमवतनों वाला जो है वो एपिसोड आया, और फिर 10-10 साल पे जुमले पे मेरे हमवतनों एक ब्रेक। वेलकम बैक। राना एहसान साहब, सर आपको लगता नहीं इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल उस वक्त आएगा जब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? तो बीइंग अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपको लगता है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इमरान खान साहब आपकी नज़र में कम पॉपुलर होंगे, बट वो पॉपुलर तो हैं, सियासी एग्जिस्टेंस उनकी है, उनको ऑन बोर्ड करेंगे तो सियासी इस्तेहकाम में एक बड़ा रोल प्ले कर सकेंगे? उसके लिए गवर्नमेंट ने आज तक कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। 11 महीने हो चुके हैं सर। गवर्नमेंट ने जब ऑपोजिशन में थे हम लोग तब भी सीरियस एफर्ट की थी और कोशिश की थी कि हम मिसाके मीशत पे बात करें, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। उसके बजाय जो है नैब के काले कानून इस्तेमाल करके पूरी ऑपोजिशन का लगड़ा लगाया गया, ब्लैकमेल करके वीडियोस के जरिए चेयरमैन को, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी बढ़ा के इन्होंने दबार से लगा दिया ऑपोजिशन को। अब हमारी हुकूमत आ गई, हमने कहा मिसाके मीशत पे बैठ जाएं, इन्होंने कहा वो भी मजाक है। हमने कहा APC पे बैठ जाएं, हमने मैसेंजर भेजा जिसने जो है परवेज खटक और असद कैसर को अप्रोच किया, इन्होंने वो भी रद्द कर दिया। इन्होंने आलमी साजिश, जो मैंने पूरी कहानी सुनाई, जिस तरीके से डिस्ट्रक्टिव इन्होंने एक पॉलिटिक्स की, और जो इनका बयानिया है कि हम दहशतगर्दों के साथ बैठ जाएंगे, हम अलहदगी पसंद के साथ बैठ जाएंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो ये सारा जो मसला है, ये मसला इमरान खान के साथ शुरू होता है और उसी के साथ खत्म होता है। हर कोई बैठ सकता है। अब इस वक्त मौजूदा हालत में इमरान खान किस आदमी को अटैक नहीं कर रहा? ECP को वो अटैक करता है। जिधर जर्नलिस्ट इनसे सख्त सवाल पूछ ले, वहां ये उनको कहते हैं ये लफाफा जर्नलिस्ट है। ये अदालतों को जहां से इनके खिलाफ फैसले आ जाए उनको अटैक करते हैं। आर्मी चीफ को ये प्रोपोगेंडा करके उनके खिलाफ जो कैंपेन चला रहे हैं। हर बंदे को जो इनकी जुबान नहीं बोलता, जो इनके प्रोपोगेंडा का हिस्सा नहीं बनता, वो इनको जो है ये गाली गलोच का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूं आप ठीक कह रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत ही आगे का रास्ता है। लेकिन बदकिस्मती से मेरा ये खदशा है कि जब तक इमरान खान साहब जो है वो PTI को लीड कर रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि बातचीत आगे बढ़े। अल्लाह करे कि उनको जो है कोई दानिश आ जाए उनके पास, किसी तरीके से कोई लोग उनको समझा दें कि ये बातचीत ही आगे का रास्ता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो बंदा इस चीज के लिए काबिल भी है, कंसेंसस बनाने के लिए भी है। उसकी पूरी सियासत, उसका नैरेटिव यही है कि मैं अच्छा बाकी सब गंदे। जब वो हमारे साथ बैठ जाएगा तो उसका नैरेटिव खत्म हो जाएगा। ये बदकिस्मती है इसमें। चीमा साहब मुज़ाकरात होने चाहिए, आपने कहा
बट उसके लिए कुछ हवाले भी दिए राणा साहब ने और हम सब उसके गवाह हैं, उस पर आप लोगों का रिस्पांस सिफर रहा। और ये जो आपकी हर नाकामी का जिम्मेदार आप इदारों को ठहरा देते हैं, और हुकूमत आपकी थी, वज़ीर आज़म आपका था, कैबिनेट आपकी थी, पर जितने गलत काम हुए वो सब जनरल बाजवा पे आप डाल देते सर। हाउ यू जस्टिफाइड दैट? देखें फ्रैंकली मतलब देखें, मैं कहता हूँ कि इसमें ये जो ना जनरल बाजवा को पवित्र बनाना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये हम छोड़ दें काम। हम दलील पे परखें, शवाहद पे परखें, गवाही पे परखें चीज़ों को, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने, मैंने कहा मेरी बात मान जाए, इमरान खान की बात मान जाए, पीटीए की बात मान जाए, लेकिन शवाहद तो देखें ना। देखें फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ, ये जो यू कैन से कि आज तक पाकिस्तान में चोर और सिपाही ये खेल होता है कि एक साल पता चलता है 85 में पता चलता है कि पीपल्स पार्टी चोर है तो हम नई पार्टी बना रहे हैं। 88 में होता है कि पीपल्स पार्टी आ जाती है और दूसरी तरफ 90 में फिर चोर और सिपाही बदल जाता है, 93 में फिर चोर और सिपाही बदल जाता है, 97 में चोर और सिपाही बदल जाता है, 2002 में 99 में चोर और सिपाही बदल जाता है, 2002 में बदल जाता है। ये चोर और सिपाही का जो काम है कि चोर को सिपाही बना देते हैं 2.5 साल बाद या 3 साल बाद, और सिपाही को चोर बना देते हैं। अब ये एक लफ्ज चलता है पाकिस्तान में लोटा, एक लफ्ज चलता है क्या नाम है, यू टर्न। अब ये जो यू टर्न है, ये लोटाइज्म है, ये आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने चोर और सिपाही बदला है 2.5 साल बाद 3 साल बाद, उनसे बड़ा लोटा कौन है इस मुल्क में? अच्छा, इस लोटाइज्म में आज तक यहाँ को एस्टैब्लिशमेंट पार्टी नहीं बनने दी। एमक्यूएम यहाँ किस्म में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पे आपने 75 साल तारीख को कूजे में बंद किया, ये 2018 जो स्किप किया आपने जल्दी से। What about that, 2018 में कर ले, नहीं 2018 में गिने, 2018 में गिने, 2022 में गिने, 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने आपकी हुकूमत बनाई, 13 भी गिने, 18 भी गिने, 22 भी गिने। मेरा सवाल ये है कि ये काम ही नहीं किसी का, ये किसी का काम ही नहीं है। ये इस्माइल दानिश ने एक यार इस्माइल अपना अदनान किसी को बोलने दें, बात करते हैं सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये 18 हो, वो 22 हो, वो आप कह रहे हैं 13 हो, वो जो भी हो, 1954 हो, ये जो काम है, मैं लोटे की बात कर रहा था, मैं यू टर्न की बात कर रहा था। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो लोटा रहा वो यू टर्न, ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी रही कि हर 2.5 साल उसके बाद चोर को सिपाही बना दिया, सिपाही को चोर बना दिया, फिर 3 साल बाद चोर को सिपाही बना दिया, सिपाही को चोर बना दिया। इस चीज ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को बनने नहीं दिया गया, रहने नहीं दिया गया। यहाँ पे अच्छे सियासतदान मारे गए, बुरे सियासतदान रख दिए गए। अच्छा, ये जो चीज है, अब हम इन बातों को, ये तारीख की गवाहियां हैं, इन तारीख को गवाहियों को होते हुए आप मुझे ये ना कहें कि हमारी नाकामी। सवाल ये है कि देखें, सिर्फ एक ही बात को मैं बार बार कहता हूँ, मुस्लिम लीग, ये राणा एहसान जो है, ये फैसलाबाद के हैं। अब राणा सनाउल्लाह को 15 किलो हीरोइन डाली गई, वो अंदर रहे। अगर तो राणा साहब आप कह लें कि ठीक अंदर रहे तो फिर उनको वजीर दाखिला नहीं होना चाहिए। अगर राणा साहब गलत अंदर हुए तो एक इंक्वायरी हुई थी उनके खिलाफ, एक महकमा था जिसने की इंक्वायरी करके उनका एक बंदा बैठा, आज तक उसका ये नाम ही लेते। इतनी बड़ी पार्टी में एक भी मर्द का बच्चा नहीं जो उसका नाम ले। सर जान अल्लाह को देनी है, वो भी थे ना शरियार अफरीदी साहब, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? और बात सुने चीमा साहब, माजरत के साथ जावेद हाशमी साहब 2014 में उन्होंने भी कोई बातें की थी। चीमा साहब अगर दोनों इजाजत दे दें। यार आप दरमियान में ना बोलो, असन आप एंकर नहीं, आपने दरमियान में बोलो, बात ना करना। आपका रोल ही नहीं है ना, अदनान को बात करने दें। अच्छा चलो, मैं हसन भाई आता हूँ, ये सवाल आप उनसे पूछें। नहीं आप पूछेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, आप पूछेंगे। मतलब कंप्लीट करें, देन हसन विल कमेंट। आप अपने बोले ना सर प्लीज करिए। मैं कह रहा हूँ कि देखें, सवाल ये है कि अगर शहरियार अफरीदी का सेकंड रोल है, उन्हें निकाल सामने करके दी गई, और ये शहरियार अफरीदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, उसमें वो बता दे कि मुझे इस बंदे ने कहा था कि तुम अल्लाह के 99 नाम सर पे उठाओ और जान अल्लाह को देते हुए बार बार कहो राणा सनाउल्लाह चोर है। राणा सनाउल्लाह रैकेट होता, क्या कहा था उसने, रैकेट चलाता। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन साथ एक और बंदा भी था जिसका प्राइमरी रोल था, जिसका बेसिक रोल था, उसका नाम नहीं लेते। ये बुज़दिली हमें तारीख में इसने मरवा दिया। नहीं, ये तो बुज़दिल हुए ना जो नहीं लेते, जिसने कुरान उठाया था उसके बारे में भी तो कुछ बोल देना सर। आज तक जो मुल्क गरीब है, इसकी बुनियादी वजह ये हमारी बुज़दिली है कि हम कुछ लोगों को। चीमा साहब, अगर ये सारे बुज़दिल हैं और आप इनकलाबी हैं तो बता देना कि दो धरना कैसे हुआ, 18 में हुकूमत कैसे आई, सरायकी सूबा महाज आप लोगों के साथ कैसे मिला, आर्मी चीफ जनरल बाजवा सबसे अच्छा और डेमोक्रेटिक जनरल है, ऐसा जनरल नहीं देखा था मैंने।
आपने 77 साल तारीख में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का कानून बना दिया। मतलब इस आइन के साथ ज्यादती, इस आइन के साथ गद्दारी, इस कौम के साथ ज्यादती कर दी आप लोगों ने सर। तो कौम से माफी मांगे फिर। मैं कह रहा हूं कि किसी पार्टी को बनाना, किसी पार्टी को सपोर्ट करना, किसी पार्टी को तोड़ना, ये काम ही नहीं किसी का, ये अवाम का काम है। जहां हुआ 18 में हुआ, 13 में हुआ, 88 में हुआ, 70 में हुआ, हसन अयूब साहब होने भी चाहिए सर। 2014 में हसन साहब कमेंट करना चाह रहे हैं आपके रिमार्क्स पे सर। 2014 में चीमा साहब आप जरा ये बात सुनिएगा। 2014 में जावेद हाशमी साहब ने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ किरदार हैं जिनकी वजह से जो है ये सारा लंदन प्लान बना, और उन सारी बात एक्सप्लेन कर दी कि ये धरना क्यों हो रहा है। तो उस वक्त जो है, आज आप डेमोक्रेट ज़रूर हैं, लेकिन उस वक्त आपने जावेद हाशमी जो आपके सदर थे उनको गद्दार करार दिया और उनको पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और हमेशा उनके ऊपर तनकीद भी होती रही। तो क्या आज आप ये कहेंगे कि जावेद हाशमी दुरुस्त था और इमरान खान और उनके हमायती उस वक्त जो उन पर तनकीद करते थे, बशमूल शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब, वो तमाम लोग गलत थे, और खुद इमरान खान साहब, आप ये कहेंगे? देखें मैं बताऊं, उस वक्त दो इशूज थे। एक ये था कि मैंने 2013 का इलेक्शन लड़ा, मैं मेरे 3 बेटे, मैं तीनों की कसम खा कहता हूँ मेरे साथ धांधली हुई, ठीक है, मेरे साथ धांधली, और मुझे अगर मेरे साथ धांधली ना होती फिर भी शायद मैं हार जाता, लेकिन मेरे खिलाफ वोट पड़े, कम से कम 10-15 हज़ार वोट एक्स्ट्रा पड़ा, ठीक है। दिस इज वन थिंग, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, नंबर 1। अब इमरान खान कहता है 4 हल्के खोल दो, अब उनको खोलने में क्या एतराज था, ये हमारा इशू था। और फिर जो मेरे साथ धांधली हुई हो या ज्यादती हुई हो, मुझे कोई आके कहे कि जनाब आपके साथ ही बड़ी ज्यादती हुई है, ये वगैरह वगैरह, तो आप कह लें कि आप उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइम कम है, हसन भाई का रिस्पांस दे दें। जावेद हाशमी साहब ठीक थे। मैं कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का रोल था, तो मैं समझता हूँ कि अब ये नजर आता है। ये नहीं कहते, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि नजर आता है। ये नहीं कह रहे हैं कि उनका रोल नहीं था, ये उनका काम ही नहीं है, ये उनका काम ही नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। इस काम को छोड़ दें, इस काम ने मुल्क को गरीब रखा है, इस मुल्क ने इस मुल्क को गैर जमहूरी रखा है, इस चीज ने इस मुल्क को गैर कानूनी। लास्ट कमेंट है, आपको कम टाइम मिला है। आर्मी चीफ के खिलाफ ये है, इस वक्त सबसे बड़ा इमरान खान का दुख ये है कि उससे कोई राब्ता नहीं है किसी का। वो राब्ता हो जाए तो शायद जो वो डिप्रेशन में इमरान खान गए हैं वो मुस्कुराना शुरू कर दें। आज भी ये वही शाख ढूंढ रहे हैं जहां ये चढ़ नहीं पा रहे, और ऊपर से कहानी ये जमहूरियत की ये बिल्कुल सही सर, कमेंट आ चीमा साहब पूरी सुनाते हैं, लेकिन इनका दुख है। आर्मी चीफ के खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ चला रही है? जी बिल्कुल, इसकी कुछ शवाहिद हैं, वो भी क्लेम कर रहे हैं, कुछ इदारे जो खुफिया इदारे हैं वो भी बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस हवाले से कार्रवाई होने जा रही है और बड़ी सख्त कार्रवाई होने जा रही है, और ये कार्रवाई आपको पता है कि 24 घंटों में नजर आएगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से कुछ जो है वो शवाहिद मौजूद हैं, मैं उस बात को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पता है कि पीटीआई मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही है? वो क्या डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है। अच्छा, उनको उन्हीं को लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, नाज़िल रखिएगा, क्योंकि हमारा ख्याल हमने खुद रखना है, ये सारे अपने अपने चक्कर में। अल्लाह हाफ़िज़।